स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेट चैप्टर ऑफ 11th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक सेट दिया हुआ है और सेट में जो एलिमेंट है वो 3, 5, 7, 9, 11 है। सेट सी में एलिमेंट 11, 13, 15 है। सेट बी गिवन है और सेट डी गिवन है। हमें क्या करना है बेटा, सेट में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। इसकी मैंने आपको 3 पार्ट बता रहा हूँ, बाकी पार्ट जो है आप करेंगे। तो यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था। यूनियन में हम क्या करते हैं बेटा, हमें सभी एलिमेंट लेने होते हैं और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, केवल कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे, हमें क्या करना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे सेट ए और सेट बी हम देखेंगे। सेट ए और सेट बी में हम क्या देखेंगे, कॉमन एलिमेंट। तो 3 इसमें है तो 3 देखेंगे इस सेट में है या नहीं है, तो दोनों में कॉमन नहीं है। ऐसा एलिमेंट जो सेट ए में भी हो, सेट में बी में भी हो, वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा। तो 5 भी बेटा इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो 7 यहाँ पे लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं और 11 लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ, इनका इंटरसेक्शन हुआ। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं बेटा, पहले सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं, यानी कि सी और डी के कॉमन एलिमेंट। तो सी में यहाँ पे 11 है, 11 इसमें नहीं है, 13 में नहीं है, लेकिन 15 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम ए का इंटरसेक्शन जो है सी इंटरसेक्शन डी के साथ निकालते हैं। तो ए में हमारे एलिमेंट जो हैं वो 3, 5, 7, 9 और 11 है और सी इंटरसेक्शन डी जो है उसमें 15 है। तो यहाँ पे इनका एलिमेंट, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हुआ बेटा, 5 है ना। इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका जो थर्ड पार्ट है उसे आप करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके बाद में बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। फिर उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सेट ए गिवन है और सेट ए में जो एलिमेंट है बेटा वो एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बी में क्या एलिमेंट है, एक इवन है, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस टाइप से इसमें एलिमेंट आएंगे। सी में क्या आएगा बेटा, सी को देखते हैं। सी में क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नंबर में हम ले लेते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और सेट डी में हमें प्राइम नंबर लेने हैं, तो सेट डी में प्राइम नंबर ले लेते हैं और प्राइम नंबर में हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, यानी कि हमें कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी आएगा बेटा, ठीक है। 3 इसमें भी है तो 3 नहीं है, ठीक है। तो कॉमन जो है 2, 4, 6, 8 आएगा, उससे 2, 4, 6, 8, क्योंकि 2 इसमें भी मिलेगा बेटा, 4 इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर आ रहे हैं सभी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8 ऐसे बनेगा, या हम इसको सेट बी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे और इसमें जो बाकी पार्ट हैं उन सबको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 2 सेट गिवन है और 2 सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे सेट ए में एलिमेंट 1, 2, 3, 4 हैं, एक सेट दूसरा है उसमें एलिमेंट जो हैं, इसमें एलिमेंट क्या आएंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे बेटा इसमें 4, 5 और 6 आएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हैं, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है बेटा, 4 है। तो ये तो डिसजॉइंट नहीं है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें ए है तो ए इसमें नहीं है, ई दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर में क्या नंबर आएंगे बेटा, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से आएंगे। यहाँ पे ओड में 1, 3, 5, यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है,
ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, डिसजॉइंट हुआ, यानी कि जो फर्स्ट वाला सेट है उसमें 4 मिल रहा था, है ना, तो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, लिख देते हैं हम कि सेट ए एंड सेट बी हैज कॉमन एलिमेंट 4, so it is not disjoint set। ठीक है, सेकंड भी आप ऐसे करेंगे, थर्ड में भी आप लिख देंगे कि सेट ए एंड सेट बी हैज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक कॉमन एलिमेंट मिला था, सेट ए एंड सेट बी हैज कॉमन एलिमेंट 4, सो इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। थर्ड में क्या लिखेंगे बेटा कि सेट ए एंड सेट बी हैज नो कॉमन एलिमेंट, सो इट इज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें 4 सेट गिवन हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इनमें a माइनस बी, ए माइनस सी और बाकी इसके पार्ट हैं, हमें वो करने हैं। तो a माइनस बी आपको मैं बता देता हूँ कि a माइनस बी हम कैसे फाइंड करेंगे। सेट a में से हमें सेट b के सभी एलिमेंट को निकाल देना है। सेट a में एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है। सेट b में एलिमेंट 4, 8, 12, 16। अब इसमें से हम एक तो 4 निकाल देंगे, 4 इसमें है नहीं। एक हम 8 निकाल देंगे, 8 भी नहीं है। एक हम इसमें से 12 को निकाल देंगे, 16 भी नहीं है इसमें। और एक क्या नहीं है बेटा इसमें, 20 भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा a माइनस बी होगा वो क्या होगा, 3, 6, 9, 15, 18 और 21। इसमें से हमने सेट बी का एलिमेंट निकाल लिया। तो इसके बाकी जो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, उन सबको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा एक हमें एलिमेंट दिया, एक सेट दिया हुआ है और उसमें एलिमेंट ए बी सी डी हैं। एक दूसरा सेट है वाई, उसमें एलिमेंट एफ बी डी जी हैं। हमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई ने बताना है। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा बेटा, सेट एक्स में से सेट वाई के एलिमेंट हम निकाल देते हैं। इसमें एलिमेंट ए बी सी डी है। अब देख लेते हैं, इसमें बी है, बी हमें निकालना है, है ना। और हमें क्या निकालना है, डी भी निकालना है, जी इसमें है नहीं। तो यहाँ पे एलिमेंट जो होंगे हमारे ए और सी होंगे। ठीक है, इसके बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। इंटरसेक्शन भी आपको मैंने निकालना बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इफ़ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट आर में रियल नंबर का एक सेट है, क्यों एक सेट है बेटा, उसमें क्या है, रेशनल नंबर है। तो आर माइनस क्यों क्या होगा। अब आपको पता है कि सेट आर जो है वो रियल नंबर का सेट है, उसमें रेशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी हैं। ठीक है, लेकिन क्यों जो सेट है उसमें केवल रेशनल नंबर हैं, यानी कि रियल नंबर में से, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में से जब हम रेशनल नंबर निकाल देंगे तो हमारे पास जो सेट होगा वो क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर का सेट होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेटा, इसमें आपको 4 या 5 पार्ट दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कि कौन सा डिसजॉइंट सेट है और कौन सा डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बता दिया है कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। अगर दो सेट में से कोई भी एक कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 को आप कंप्लीट करेंगे।